Good morning, student. Today we start exercise 4.3 question number 6. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 यह है, इफ द वर्क डन बाई ए बॉडी, वर्क डन जो वर्क डन है बाई ए बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जो वर्क डन है वह जो है एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो वर्क डन है वह डिस्टेंस ट्रेवल्ड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ओके, डिस्टेंस जो ट्रेवल, जितना जो दूरी जो तय किया गया उसके जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको जो है टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करिए एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। और जो है कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लेकर के इसका जो है ग्राफ ड्रा करिए। कांस्टेंट फोर्स जो है 5 यूनिट लेकर के इसका ग्राफ ड्रा करिए। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। जब 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो तो इसका जो है ग्राफ से आंसर पता करिए। ओके, इसका आंसर निकालिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, पहले कैसे करेंगे इसको पहले मान लेते हैं, तो क्वेश्चन को डिटेल्स में और समझाते हैं। ठीक है, तो लेट x इज द डिस्टेंस, मान लें कि लेट then what is the distance traveled by, let x is the distance, let x is the distance, let x is the distance traveled by the body तो देखिए स्टूडेंट, तो यहां से लेट x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड y इज द वर्क डन। y जो है क्या है, वर्क डन है। ओके, y क्या हमारा है, वर्क डन यहां पर है। तो आगे देखिए, जो कह रहा है क्वेश्चन, इफ द वर्क डन बॉडी ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी कह रहा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन यह y है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस x। यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। किसके बराबर है, डिस्टेंस के। देख लीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी कि जो वर्क डन है वो वर्क डन है, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड किया गया उसके जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि y प्रोपोर्शनल टू x। अगर जब भी हम लोग इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं, जब भी यह प्रोपोर्शनल है उसको इक्वल में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यह रूल होता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो के जो है कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ओके, आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि जो वर्क डन है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, इसमें बताया गया है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसको जो है टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करिए। तो टू वेरिएबल्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, y बराबर kx। आगे चलिए देखिए वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ। और इसका जो है क्या करिए, ग्राफ ड्रा करिए। इसका जो है ग्राफ ड्रा करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस टेकिंग द कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस द इन द फॉर्म ऑफ an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 यूनिट। यानी कह रहा है कि जो कांस्टेंट फोर्स है उसको 5 यूनिट लेते हुए, देखिए यहाँ पर, तो यानी कि कह रहा है कि y इक्वल टू जो कांस्टेंट जो k का मान है 5 लेना है। अब यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, y इक्वल टू क्या, 5x। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब यह बनने के बाद अब इसको क्या करिए, इसका जो है ग्राफ ड्रा करिए। y बराबर 5x है तो आंसर हो गया। अब इसको टू वेरिएबल में ग्राफ ड्रा कर दीजिए। तो देखिए कैसे ड्रा करते हैं, यह देखिए इस तरह से यहाँ पर
हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे x y और दो वैल्यू। x का मान 1 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 5। सॉरी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 मिलेगी। यह हो गया। x का मान अगर 1 रखोगे तो y बराबर 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा 0। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ ड्रा कर लो। देखो इसका जो है ग्राफ बना दे रहे हैं यहीं पर। आप लोग इसको जो है किस पर करोगे, ग्राफ कॉपी पर करना है। हम यहाँ पर कर दे रहे हैं लेकिन आप लोगों को ग्राफ पर करना है, ठीक है। यह ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यह हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान यहाँ पर क्या है 1 0, एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान 5, 1 2 3 4 5, यह हो गया। एक्स का मान 1 और वाई का मान 5, एक्स का मान 1 1 2 3 4 5, एक्स का मान 1 और वाई का मान 5। अब जो है एक्स का मान 0 और वाई का मान 0, यह हो गया 0 0, ये हो गया हमारा क्या 0 0, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, मिला दोगे तो यही हमारा जो इसको मिलाओगे। देखिए ऐसे इस तरह से स्केल से करके मिला दोगे। तो हमारे पास स्केल नहीं है, हम इसको मिला दे रहे हैं। देखिए कैसे मिलाते हैं, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है यह हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ ड्रा कर ली। अब ये हो गया हमारा ग्राफ। आगे देखिए क्या कह रहा है, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 यूनिट है, अगर 2 यूनिट है, यहाँ से देखिए अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहला जो है, अगर डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड अगर 2 यूनिट है, डिस्टेंस यानी कि जो है 2 यूनिट, यानी कहने का मतलब कि पहला है x इक्वल टू 2 यूनिट, तो y का मान क्या हो जाएगा। देखिए y का मान कितना हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, ये हो गया 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स। वर्क डन जो हो जाएगा क्या 10 यूनिट्स हो जाएगा y का मान। अब दूसरा जो है यहाँ पर कह रहा है 0, अगर x का मान अगर 0 हो, x का मान अगर 0 हो, देखिए ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर x का मान 0 है तो y का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी कि y का मान यहाँ पर क्या है, y बराबर जो है 5x है। देखिए y का मान 5x है, तो 5 और x का मान 0, ये कितना आ गया 0 यूनिट, 0 यूनिट, यहाँ पर 10 यूनिट्स है, ठीक है। और इसको भी ग्राफ पर बनाना चाहते हो तो ग्राफ से x का मान 2, जब x का मान 2 रखोगे 1 2, तो y का मान जो मिलेगा 10 पर मिलेगा, ठीक है। ग्राफ अगर पूरा खींचोगे तो 10 पर मिलेगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से रख करके वैल्यू निकाल दिए। ग्राफ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। x बराबर 2 यूनिट्स, y बराबर क्यों, y बराबर 5s, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं तो इसलिए हम ग्राफ पर इसको नहीं दिखा सकते। ओके, तो आप लोग जो है कर सकते हो ग्राफ पर। तो y बराबर 5x, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 यूनिट्स, और x बराबर 0, तो 0 के लिए y बराबर 5x से 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 यूनिट। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को करोगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स, यामिनी और फातिमा जो है 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यामिनी और फातिमा जो है 2 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें यह कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th की 2 लड़कियां हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपए, और दोनों मिलकर के कितना रुपए कंट्रीब्यूट की 100 रुपए कंट्रीब्यूट की। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 2 लड़कियों ने मिलकर के 100 रुपए इकट्ठा किया टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, यानी कि अर्थक्वेक से जो पीड़ित लोग हैं, अर्थक्वेक जो भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए जो है चंदा इकट्ठा किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है। उनके लिए जो है चंदा इकट्ठा किया, कितने रुपए मिलकर 100 रुपए। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, इस डाटा के लिए लीनियर इक्वेशन बनाइए
यू मे टेकन द कंट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई, ड्रा द ग्राफ। और मान ले कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है रुपीज एक्स है और रुपीज वाई है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। और इसके लिए क्या ग्राफ का क्या करिए, ग्राफ ड्रा करिए। तो इसके लिए क्या करोगे, लिख, सभी लोग लिखो, हम बोल रहे हैं लिखिए। तो पहले जो है हम लोग मान लेंगे कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बी रुपीज एक्स, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बी रुपीज एक्स एंड फातिमा बी रुपीज वाई। ठीक है, यामिनी का हमने मान लिया कि कंट्रीब्यूशन एक्स है। लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन बी रुपीज एक्स एंड फातिमा बी रुपीज वाई। ओके, तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन एक्स है और फातिमा का वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट वाला लिख लीजिएगा, हम बोल ही दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितना रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं, 100 रुपये। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 100। ये हो गया इसका जो है क्या आंसर हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लिए। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए भाई, ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करोगे, देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं। देखिए यक्स, यह हो गया यक्स और यह हो गया क्या, वाई। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स, यह हो गया एक्स और यह हो गया वाई। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम रखें 50 तो वाई की वैल्यू भी क्या आया, 50 आया। अगर एक्स की वैल्यू जो है, अगर हम 60 रखते हैं, वाई की वैल्यू कितना आया, 40 आया। अब देखिए 50 और 60 और 40 यह जो है हो पाएगा, बोलिए ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यह इम्पॉसिबल है। ऐसा ग्राफ पर हम 50 खाना कहाँ, तो ऐसे क्या करेंगे, स्केल मान लेंगे। तो लेट 10 इक्वल टू 1 यूनिट। 10 का मान जो है क्या है, 1 यूनिट है। 10 की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट है। तो हमारा जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, 50-50 यानी कि 5-5 और यह वाला क्या 6-4। अब इसको आप लोग प्लाट कर लोगे, पॉइंट क्या मिला, 10 यूनिट, 10 इक्वल टू 1 यूनिट मान लिया हमने, तो 5-5 और ये 6-4। अब इसको ग्राफ ड्रा कर लोगे, एकदम आराम से ग्राफ ड्रा कर लोगे। ठीक है, इसको तो ग्राफ एकदम आराम से ड्रा कर लोगे ग्राफ। ठीक है, तो चलिए देखिए ग्राफ हम ड्रा करके बता भी देते हैं। देखिए कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। तो देखिए यहां पर जो है 50 50-50 यानी कि 5 यहाँ पर, यह हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। एक्स का मान 50 और 50, 5 और 5 यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, क्या है 5 और 5। एक्स का मान 5, 1 2 3 4 5 और वाई का मान भी 5 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि यह हो गया। ठीक है, यह हो गया 5 और 5। और यहाँ पर x का मान क्या है, 6 और 4, क्या है यहाँ पर 6 और 4, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 6 और 4, 1 2 1 2, यह हो गया देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 4, 1 2 3 4 यानी कि यह, यानी कि 6 और 4, यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा 6 और 4। तो यह हो गया हमारा क्या 6 और 4, इस तरह से। ठीक है, अब इसको जो है क्या करोगे, मिलाओगे, इसको क्या करोगे, मिलाओगे। तो चलिए मिला देते हैं, देखिए ऐसे ये मिलेगा ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये लाइन और इधर जाएगी। ठीक है, आप लोग जो है करिएगा, यहाँ पर ग्राफ जो है छोटा हमारे लिए पड़ गया है। ठीक है, ये लाइन इस तरह से। ठीक है, अब इसको जब मिलाओगे, देखिए इस तरह से मिलाओगे ऐसे ना, तो देखिए हम मिला देते हैं, चलिए। ठीक है,
तो यह इसका जो है ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा? यह वाला, ठीक है, यह वाला ग्राफ बनेगा। ये जो दो कॉलम किए हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, ये इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है इसका क्या करोगे? देखिए यह वाला है लाइन हमारा, ये वाला हम जो है दो कॉलम किए थे, ये वाला ग्राफ, ये वाला नहीं है, यही वाला ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसका जो है क्या करोगे? एक ग्राफ बनाओगे। ठीक है, यह वाली लाइन नहीं है, यह वाली लाइन नहीं है, ठीक है, आप लोगों से कह रहे हैं यह वाली लाइन नहीं है, यह जो खींचे हैं ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। तो ग्राफ बना लिए हम, एक्स ओ एक्स डैश हो गया और वाई ओ वाई डैश हो गया, और यह वाली लाइन, यह वाली लाइन ही इसका क्या होगा? ग्राफ होगा। ओके, और यह वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन नहीं, इसको दो कॉलम किए हैं। देखिए यहाँ से यह पेज है ना, तो इसको पेज को दो कॉलम किए हैं। ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए, चलिए छोटा करके दिखा देते हैं। देखिए यह है, इस पेज को दो कॉलम में जो है लिखे हैं। ठीक है, तो यह वाली लाइन जो है नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह वाला इसका जो है ग्राफ है इस तरह से यह, और यह वाली लाइन जो है दो कॉलम बनाए हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया हमारा एक ग्राफ का। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया 0 10। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 यह है, देखिए, इन ए कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फारेनहाइट। यूएसए, अगर यूएसए और कनाडा की बात की जाए अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यह फारेनहाइट में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है टेम्परेचर? फारेनहाइट में। वेयर इन कंट्री लाइक इंडिया, अगर इंडिया में बात की करें, इंडिया में बात करें तो लाइक इंडिया इट्स मेजर्ड इन सेल्सियस। इंडिया में जो टेम्परेचर है सेल्सियस में मेजर किया जाता है। किसमें? सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि जो एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है फारेनहाइट का सेल्सियस में, फारेनहाइट को सेल्सियस में रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ओके, तो पहला चीज इसमें बोला है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। इसमें यह कह रहा है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करिए और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हुए इसका क्या करिए? एक ग्राफ ड्रा करिए। क्या करिए? इसका ग्राफ ड्रा करिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर जो टेम्परेचर है 30 डिग्री, अगर सी का मान 30 डिग्री है, इस सी का मान 30 डिग्री है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट? तो एफ की वैल्यू निकालिए। अगर सी का मान 30 रख दोगे तो एफ का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो एफ का मान निकालिए। आगे क्या कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, यदि जो टेम्परेचर है 95 डिग्री फारेनहाइट है, इस एफ का मान अगर 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस का मान निकालिए। यह है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज टेम्परेचर इन फारेनहाइट? तो टेम्परेचर को जो है इसको जो है फारेनहाइट में निकालिए। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? अगर जो है टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में टेम्परेचर निकालिए। इफ इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, वह टेम्परेचर बताइए कि जब सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर जो है क्या है? सेम हो, इक्वल हो। ओके, इज देयर इज ए टेम्परेचर न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस? हाँ, सेल्सियस और फारेनहाइट में टेम्परेचर इक्वल होते हैं। हाँ, किसके लिए? 40 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फारेनहाइट जो टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आप लोग जो है जानते होंगे। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे कि सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर किस पर जो है इक्वल होते हैं। ओके, तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है हम पूरा बता दिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अब अगले टर्न पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या रहेगा? जितना भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग होमवर्क कॉपी पर, ठीक है, होमवर्क जो कॉपी बनाए हैं उस पर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रखते हैं अगले पीरियड में इस क्वेश्चन को करेंगे 8वां का। ठीक है, तो 2 लेक्चर करीब एक लेक्चर जो है वो हो जाएगा और 2 लेक्चर में यह जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और कुछ जो है RS अग्रवाल से करा देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ जो है RS अग्रवाल से करा दिया जाएगा
और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? लाइंस और एंगल्स। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा हमारा लाइंस और एंगल्स का होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। ओके, तो थैंक यू।